प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे। और आज के दिन हम परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ेंगे प्रयोग और पवित्र वचन में हम लोग चलेंगे। और पवित्र वचन में चलने के लिए आप मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय और उसके 36 पद से। लूका रचित सुसमाचार और उसके 7वां अध्याय और उसका 36 पद से। एक घटना यहां पे है। वैसे तो पिछले दिनों में हमने अलग टॉपिक को लिया था, लेकिन आज के दिन जो हम टॉपिक को ले रहे हैं उसको मैंने बीच में छोड़ा है। शायद परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो है इस वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं, क्योंकि इतनी गहरे वचनों को लेने के लिए अभी हमारे हृदय तैयार नहीं है। सो इसलिए यहां से आज परमेश्वर ने मेरे को दिया। और इसमें एक घटना है कि एक फरीसी होता है और वो फरीसी अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को बुलाता है। और वो फरीसी जब अपने घर में लेकर के जाता है तो वहां पर लिखा हुआ है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र डाला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि वह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दीनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों का क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह है जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने को आशीषित करे। यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं ये ऐसी घटना है। एक तरफ एक धर्मशास्त्र का ज्ञाता है, व्यक्ति है फरीसी, क्योंकि ये शिक्षक लोग थे। और पौलुस के विषय में लिखा हुआ है कि पौलुस उनके चरणों में, फरीसी लोगों के चरणों में बैठ करके शिक्षा लेता था। तो ये शिक्षा देने वाले लोग हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर के अंदर बुला करके उसके साथ भोजन करना चाहा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके कहने अनुसार उसके साथ उसके घर में आए और भोजन करने लगे। पर जैसे ही वो भोजन करने बैठे
एक अजीब घटना, एक अलग ही घटना, जहां पे कोई भी पापिन स्त्री, पहली बात तो यह है, किसी फरीसी के पास तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर सकती। उसके अंदर वो साहस ही नहीं होगा कि कोई पापी व्यक्ति किसी फरीसी या किसी शिक्षा देने वाले के पास तक पहुंच जाए। ये पुराने समय की बात कर रहा हूं मैं, अभी के समय की बात नहीं कर रहा, ये पुराने समय की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर उनको मालूम होगा कि ये पापिन स्त्री है तो वो तुरंत उनको न्याय आसन के सामने ले आएंगे और उनका न्याय करना शुरू कर देंगे। लेकिन यहां पे इस स्त्री का हियाव देखिए, इस स्त्री के जीवन को देखिए। इस स्त्री ने क्या किया? अपने जीवन को संकटों में रख करके आगे बढ़ी और फरीसी के केवल पास तक नहीं, लेकिन फरीसी के घर के अंदर प्रवेश कर गए। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पे वो सबसे बढ़ करके एक बात करती है, क्योंकि जब किसी के घर होता है तो किसी उसी घर के व्यक्ति से, जो घर का मालिक है, आपको उसके अंदर जाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इस स्त्री ने, और गेस्ट को तो कोई छू ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि घर का मालिक यदि घर की सुरक्षा में है, यदि घर का मालिक वहां पे है, तो गेस्ट को तो कोई छू भी। लेकिन ये स्त्री उस गेस्ट को छूती है जो स्वयं फरीसी लेकर के आता है। जिस गेस्ट को फरीसी लेकर के आ रहा है, उस गेस्ट को जाकर के छूती है और फरीसी से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता भी नहीं समझती। अब इतना साहस, इतना जीवन के अंदर हियाव कहां से आ गया? क्यों? क्योंकि उसके जीवन को ये वही स्त्री है जिसको पत्थरवाह करने के लिए फरीसी लोग पकड़ करके लेके आए कि हमने इसको रंगे हाथ पकड़ा है पाप करते हुए, इसलिए तू बता इसके साथ क्या करें। क्योंकि हमको ऐसी स्त्री के लिए बाइबल क्या कहती है, व्यवस्था क्या कहती है कि ऐसी स्त्री को क्या करो? पत्थरवाह करके, मूसा की व्यवस्था के अनुसार, नए नियम की व्यवस्था के अनुसार नहीं, लेकिन मूसा की व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्त्री को पत्थरवाह करके उसको मार दो, ये लिखा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह उस समय पे कुछ नहीं बोलते। यीशु मसीह और अपने सर को झुकाते हैं और अपनी उंगली से कुछ न कुछ लिखना शुरू करते हैं। और जब उन्होंने देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं और जिन जिन ने उस लिखे हुए को पढ़ा, वो सब के सब वापस वहां से हट गए और किसी ने उस पर पत्थरवाह नहीं किया। और बाइबल कहती है कि अंत में प्रभु यीशु मसीह और वो स्त्री बची और प्रभु ने पूछा, हे बेटी, तुझे किसी ने नहीं मारा? तो वो कहती है, किसी ने नहीं मारा। तो प्रभु ने कहा, जा, मैं भी तुझे नहीं मारता, या मैं भी तुझ पे न्याय नहीं लगाता, अभी जो है कोई दोष नहीं लगाता, लेकिन बस इतना करना कि फिर से पाप मत कर। ये वही स्त्री है, बाइबल के जब गहराइयों को हम पढ़ते हैं तो ये वही स्त्री है। ये अब आती है और वहां पे फरीसी लोग पकड़ के लेके आए, यहां ये उन सब के दायरे को पार करते हुए उसके घर तक घुस गई और उस घर के अंदर अपने स्वामी को देख करके, अपने प्रभु को देख करके क्या करने लगी? अपनी आंखों से उसने आंसुओं को बहाया और उन आंसुओं से उसके पैरों को भिगोया और बाइबल कहती है कि उसने अपने बालों से उसके पैरों को पोंछना शुरू किया। ये घटना अब जो चल रहे हैं, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है और टॉपिक हमारे यहां से शुरू होता है, जिसका जितना ज्यादा क्षमा किया गया वो उससे उतना प्रेम करेगा, और जिसका कम क्षमा किया गया वह कम प्रेम करेगा। आज कलीसिया के अंदर, आज परमेश्वर के लोगों के अंदर अपने आप में ये चिंतन करने का समय आ पहुंचा है, अपने आप में सचेत होने का समय आ पहुंचा है कि वो अपने जीवनों को जांचे कि वो प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। अगर वो प्रेम में कमजोर हैं तो जान लीजिए आपको अभी भी लगता है कि उसने आपका थोड़ा क्षमा किया है, लेकिन वचन कहता है कि यदि वो न्याय करने लगे तो कोई प्राणी भी नहीं बच पाता।
अगर वो न्याय करने लग जाता तो कोई प्राणी उसके सम्मुख खड़ा नहीं रह सकता था। लेकिन परमेश्वर की दया ऐसी हुई, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ कि आपके मेरे हर एक सुनने वाले के और हर एक जो उसके कहलाते हैं उनके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। और जब क्षमा कर दिया तो अब व्यवहार कैसा होना चाहिए? सवाल यहां से शुरू होता है। उसने तो अपनी दया को प्रकट कर दिया, उसने तो अपने जीवन को दे दिया, लेकिन अब उसके जिनके पाप क्षमा हुए हैं उनका व्यवहार किस तरह का है? सवाल यहां से खड़ा होता है प्रियो, उनका व्यवहार कैसा है, उनका जीवन लोगों के प्रति कैसा है? और यहां पे अब प्रकट होता है। हम प्रभु यीशु मसीह को जीवन में बुलाते, लेकिन फरीसी ने बुलाया और फरीसी ने बुला करके भोजन तो कर रहा है, पर फरीसी उन इस्राएली लोगों की रीति के अनुसार काम नहीं किया। इस्राएली लोगों की रीति के अनुसार काम नहीं किया जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है उनको मानने के लिए बहुत सारे नियम दिए गए थे कि यदि कोई मार्केट में जाए तो वो क्या करे? जब घर में आए तो नहाए और नहाने के बाद में अपने घर के अंदर प्रवेश करे। जब वो खाना खाए तब भी नहाए। अगर किसी वजह से नहीं नहा पाता है तो अपने हाथ धोए और तब वो पूरा हाथ और पैर धोने के बाद, मुंह धोने के बाद तब वो खाना खाने बैठे। लेकिन यहां इस घटना के अंदर ये क्या हो रहा है? यहां पे ये चीजें लैक कर रही, यहां पे ये बात इस घर के अंदर नहीं हुई, जबकि ये शिक्षक है, जबकि ये बाइबल का ज्ञाता है, परमेश्वर के वचन का ज्ञाता है, और ज्ञाता होने के बावजूद ये चीजें इसके घर के अंदर नहीं हुई। प्रभु तो आए, लेकिन प्रभु कहते हैं जब उसने मन में सोचा ही था कि अगर यह भविष्यवक्ता होता तो ये जान लेता कि कौन स्त्री और कैसी स्त्री इसको छू रही है, क्योंकि यह तो पापिन स्त्री है, यह तो पापिन स्त्री है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा नहीं कि तू क्या कह रहा है, लेकिन उसके मन की बात को जानने के बाद उससे क्या किया? हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ कह रहे हैं कि मैं तेरे घर के अंदर आया, तूने मुझे हाथ धुलाने के लिए पानी नहीं दिया। मैं तेरे घर के अंदर आया पर तूने मेरे पैर नहीं धुलाए। मैं तेरे घर के अंदर आया पर तूने मुझे छूमा नहीं। क्योंकि जब किसी गेस्ट को आप बुलाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? परमेश्वर के वचन में जो बातें थी, इस्राएलियों में जो बातें थी, जब दो गुरु मिल रहे हैं, जब दो लोग मिल रहे हैं तो क्या करते? वो एक दूसरे को गले मिलते और चूमते थे। आज बेशक हम नहीं चूमते हों, लेकिन कम से कम जो है हम एक दूसरे से हाथ मिलाएं, गले मिलें, पर ये सिस्टम आज क्या हो गया? लोगों के जीवन में बंद है। गेस्ट को तो बुला रहे हैं पर आओ भगत वैसी नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं? इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह को तो हमने अपने जीवन में बुला लिया, पर जिस स्थिति में, जिस तरीके से हमें उसका स्वागत करना चाहिए था, जिस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए था, वो हम उसको दे नहीं पा रहे। वो कहता है मेरे हाथ धुलाने के लिए तूने पानी नहीं दिया। आज वो मुझ में और आप में बसता है, पर हम हाथ कैसे धुलाएं? क्योंकि हमने अपने हाथों को गलत चीजों से हटाया ही नहीं है। जब यीशु मसीह मुझ में बसता है तो मुझे अपने हाथों के कार्यों को देखना पड़ेगा कि ये पवित्रता की ओर हैं या अपवित्रता में, या गलत चीजों में जा रहे हैं। जब लोग इस चीज को नहीं देख रहे तो आज भी वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के हाथों को पवित्रता की ओर लेके
नहीं जा रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट आके कहीं पे काम नहीं कर रहा, लेकिन आपके मेरे द्वारा होके काम कर रहा है। पर जब वो जो हम में बस रहा है, क्योंकि हम उसके मंदिर हैं, और जब वो मंदिर हैं तो हम अपने हाथों को कैसा है, शुद्ध या अशुद्ध, किस ओर लेके चल रहे हैं, किस ओर लेके चल रहे हैं। यदि आज हम अपने 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 जो है हाथों से शुद्ध काम ना करें प्रियो, पवित्रता के काम ना करें और सही क्रियाओं को ना करें, तो इसमें बदनामी किसकी होती है? लोग आपको जानते क्या पैसे हैं, लोग जानते कि ये वास्तव में शुरू से ही गड़बड़बाज है, पर आज जब अपने यीशु मसीह को जान लिया तब वो ये नहीं कहते, लेकिन कहते कि ईसाई ऐसे होते हैं। तब वो ये नहीं कहते कि मैं इसे पहले से जानता हूं, ये गड़बड़बाज है, ये ऐसा ही करेगा, और वो ये नहीं कहेंगे। अब क्या कहते? ईसाई ऐसे ही होते हैं। क्या इनका प्रभु यही सिखाता है? अब आपका आइडेंटिटी क्या हो गई? चेंज हो गई, आपकी पहचान बदल गई। और जब पहचान बदल गई तो क्या हो गया? दूसरा कोरिन्थियों 5:17 क्या कहता है? किसी को याद है? यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। जब सब कुछ नया हो गया तो हाथों के कामों में अशुद्धता क्यों पुरानी है? आज भी लोगों के जीवन में, आज भी लोगों के काम करने के तरीकों में आज भी अशुद्धता क्यों पाई जाती है? आज भी हमारे हाथ अशुद्धता की ओर चलते हैं। क्यों? परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने हाथों को निर्दोषता में धोएं, उसमें हम पवित्र लहू में अपने आप को धो लें, इन हाथों से शुद्ध काम करें, ताकि परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो। क्योंकि वचन कहता है अन्य जातियों में परमेश्वर की क्या होती है? बड़ाई नहीं, निंदा होती है तुम्हारे कामों के कारण। और यीशु ने क्या कहा? लोग जान लेंगे, लोग पहचान लेंगे कि तुम मेरे कहलाते हो। किस वजह से? इसलिए नहीं कि तुम भक्ति करते हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारे काम बताएंगे कि तुम किसके हो। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी जिंदगी कैसी है? आज हमारे जीवन कैसे चल रहे हैं? क्या आज भी हम पुराने को लेकर के चल रहे हैं? यीशु ने तो कहा पुराने में नया नहीं भरा जाता, नया भरने के लिए नया बनना पड़ता है, नयापन जरूरी है। और जब नयापन आएगा तो क्या होगा? नया भी भरा जाएगा, नहीं तो दोनों नाश हो जाएंगे। इसलिए क्या है, आज हमारे अंदर जो है इस बात को समझ लेना है। इस स्त्री के हियाव को देखिए, इस स्त्री के काम को देखिए। अभी मैं वहां तक नहीं पहुंचा जहां पे हम उसके कामों की बात करने लगे। अभी हम कह रहे हैं कि फरीसी शिक्षक होकर के, एक सरदार होकर के, व्यवस्थापक होकर के, और वो क्या कर रहा है? नियम का पालन नहीं कर रहा। उसके पैर धुलाने के लिए उसने पानी नहीं दिया। लेकिन जब कोई घर के अंदर आए तो हम पहले क्या करते थे? पैर, हाथ धुलाते थे। ये कर लीजिए, मुंह धो लीजिए, आप बाहर से आए हैं, और तब आप बैठिए, विराजिए, तब आपके लिए मैं परोसूंगा। लेकिन आज क्या हो गया? ये सिस्टम क्या हो गए? बदल गए हैं, व्यवहारिकता में भी। और अगर हम इसके आत्मिक बातों को देखें तो आत्मिक तौर पे भी क्या हो गए? ये बदल गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस पैराग्राफ के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं कि उसका नियम बदलता नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसकी बातें कभी ना टलेगी, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। और जो वचन नहीं टलेगा तो वचन में जो लिखा है वो आज भी सत्य है, वो आज भी सत्य है। तो कैसे चलना है? हम कैसे चलें? इसका मतलब हम अपने हाथों को निर्दोषता में धोएं, हम अपने आप को निर्दोष बना के रखें, गलतफहमियों में ना लें। कई बार क्या होता है, लोग जो है मुंह के द्वारा भी
किसी से कोई बातचीत नहीं है, किसी से कोई व्यवहार भी नहीं है, उसके बावजूद हम उसके विषय में क्या कर जाते हैं, विरोध की बातें कर जाते हैं। और ये वो नहीं है, ये शिक्षक लोग हैं। बाइबल क्या कह रही है यहाँ पे, इस फरीसी ने ऐसा किया। विश्वासी की बात नहीं कर रहा है, ये तो फरीसी की बात कर रहा है। अभी तो एक व्यवस्थापक की बात कर रहा है जो लोगों को समझाता है। और आज भी परमेश्वर के दास लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, किसी से व्यवहार भी नहीं है, बातचीत बस हाय हेलो हो गया, लेकिन उसके विषय में जानते भी नहीं है, पर उसके विरोध में क्या करते, बहुत सारी बातों को उगल, और ऐसा करके उस पे तो नहीं, लेकिन खुद के ऊपर ही क्या ला रहे हैं, वो श्राप ला रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, बाइबल कहती है, जब मैंने अब्राहम को आशीष देने की ठान ली तो कौन मुझे रोक सकता है। और जब अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषित करने की ठानी है, तो बाइबल कहती है, जो उसे कोसे मतलब श्राप दे, मैं उसे श्राप दूंगा, और जो उसे आशीष दे, मैं उसे आशीष दूंगा। तो उसका सिस्टम आज भी नहीं बदला है। हम बेशक नए नियम में आ गए, लेकिन नए नियम में यह सिस्टम और ज्यादा कड़ा हो गया है। नए नियम में तो कहता है, वहां पे कहता चूमने की बात नहीं, लेकिन गले में लिए मेरे प्रिय हो। और नया नियम तो और बहुत सारे व्यवहारों को बता देता है। वहां सब कुछ साझे का था, प्रेरित तो काम में जाते हो, कोई गरीब नहीं था, लेकिन सब कुछ साझे का था। पूरी पूरी कलीसिया में जिसके पास जो है, जिसके पास नहीं भी है, मतलब वो भी गरीब नहीं था, वो सब के सब एक समान थे, क्योंकि सब के सब एक दूसरे की क्या करते थे, देखभाल कर। आज कहां ये चीज। चलिए हम आगे चलते हैं। हाथ और पैरों का हमने देख लिया, लेकिन जिसका ज्यादा क्षमा किया जाएगा वो ज्यादा प्रेम। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि क्यों हमें जो है आज सतर्क होने की जरूरत है। मेरे साथ आप निकालें यूहन्ना की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय और 15 पद से। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, और ये कहता है, भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, यहां पे कौन है, वहां भी समौन था फरीसी, और यहां भी समौन है, लेकिन ये पतरस है। समौन पतरस से कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने इससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। अब आगे उसके मरने तक कब सब कुछ दे दिया, पर मेरा टॉपिक वो नहीं है। प्रेम एक तरफ प्रेम है, पर दूसरी तरफ उस प्रेम में जो टास्क मिलते हैं, जो काम दिया जाता है, एक काम वो है जो आपको खुद प्रकट करना होता है कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। पर दूसरी तरफ परमेश्वर ऐसे लोगों को लेके आता है या अपनी इच्छा को प्रकट करता है और उनसे दिखवाता है, बेटा जांच ले, वास्तव में तुम उससे प्रेम रखता भी है या नहीं। वो स्त्री जो मरियम है, वो क्या कर रही है? वो अपने प्रेम को जो प्रभु ने उससे क्षमा किया है, उस प्रेम को वो उन आंसू और उसके पांवों को पोंछने के द्वारा और सारे प्रभु उन डरों को छोड़ करके, उन सारी बातों को छोड़ करके कि कोई उसको रोकेगा, कोई इसको पत्थरवाह करेगा, उन सब विरोधों को दूर करते हुए वो अपने प्रेम को क्या कर रही है? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में और पूरी भीड़ के सामने प्रकट
तो करता है, पर इसने प्रकट भी बहुत बार किया है, पर अब जो प्रकट कर रहा है खुद परमेश्वर इससे कह रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो प्रेम कैसे है? ज्यादातर खुद प्रकट करना होता है कि हम, और यह बताना पड़ता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। पहले उसने हमसे प्रेम किया है, उसने हमारे गुनाहों को माफ किया है, और आपको फिर प्रेम प्रकट करना होता है। लेकिन यहां पे जो टास्क पतरस को दिया गया, मेरे मेमनों की रखवाली कर, और तीसरी बार कहता है मेरी भीड़ों को चरा। तो टास्क एक खुद करना पड़ता है और एक दिया जाता है। लेकिन बात तो यह है, चाहे किया जाए और चाहे दिया जाए, प्रेम तो प्रकट करना ही पड़ेगा। हालेलुया। आपका शरीर आपको कुछ भी करे, लेकिन परमेश्वर ने अगर आपके पापों को क्षमा किया है तो आपको सुबह ही उठ करके क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी। आपका शरीर आपको जवाब दे, आपको कुछ भी क्यों ना होता रहे, आपको आंखों में नींद क्यों ना आती रहे, पर आपको उठ करके क्या करना पड़ेगा? प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा। हम कहते तो हैं कि हम प्रेम करते हैं, पर आपको विरोध को तोड़ना पड़ेगा। इस स्त्री ने उस सारे विरोध को तोड़ दिया और सारे डर को तोड़ दिया और प्रभु के चरणों में चली गई पूरे खुले तौर से। आज आपकी जिंदगी कैसी है? आज आपका जीवन कैसा है? क्या आप लोगों को देख करके डर रहे हैं, या अपनी नींद या दूसरी चीज को देख करके आप डर रहे हैं, या अपने समय को ऐसे ही बिता दे रहे हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इस स्त्री ने हर एक विरोध, हर एक चीजों को, विरोध को सहते हुए भी अपने प्रेम को क्या किया? प्रकट किया। आज लोग संगति में अपने आप को रखते नहीं हैं, और जब आप संगति में नहीं रखेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम में कैसे बढ़ेगा? जब आप संगति में नहीं रखेंगे तो परमेश्वरीय प्रेम में आप कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि एक अकेला चना कभी भाव नहीं फोड़ता। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि मेरे सिखाने वाले ने मुझे सिखाया था कि वह भड़ बूझे की आंख को जरूर फोड़ देगा। अकेला कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए यीशु ने कहा, यदि दो लोग एक मन के ना हो जाएं, सो दो लोगों का होना जरूरी है, और एक मन हो करके मेरे पिता से जो कुछ मांगे वो उनके लिए हो जाएगी। यीशु ने दो दो करके आगे भेजा, सो दो लोगों का होना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने परिवारों को बनाया, इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया को ठहराया कि हम क्या करें? एक दूसरे के साथ सहभागी होते हुए, एक दूसरे के साथ प्रेम में और एक दूसरे की देखभाल करते हुए हम प्रभु में क्या हो जाए? बढ़ते चले जाए। संगति का होना इसलिए जरूरी है। लेकिन कई लोग संगति से अपने आप को क्या करते? पीछे हटाते चले जाते हैं। कई लोगों की तो चलो कई बार मजबूरी होती है, पर कईयों को तो क्या बन गई है? कई बार आदत में ही आ जाता है ये चीज। और इसलिए जब वो परमेश्वर के ऐसे गहरे वचनों को सुनते हैं, उसके बावजूद उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता, तो फिर क्या आएगा? नई सृष्टि नहीं बनेगी। उनके जीवन के अंदर डर बैठा रहेगा। इसलिए वो किसी के सामने भी प्रभु का नाम लेने में क्या होंगे? कतराएंगे। इसलिए उस व्यवहार को करने में हमेशा कैसे होंगे? वो कतराएंगे, जो उनको सही व्यवहार में चलना चाहिए। और जब वो सही व्यवहार में नहीं चलेंगे तो जीवन में बदलाव भी नहीं आएगा। आप प्रार्थना करते रहिए, लेकिन प्रार्थनाओं के उत्तर भी क्या हो जाएंगे? शुरुआत में मिल जाते, लेकिन फिर क्या हो जाते? बंद होते चले जाते। और फिर लोग कहते यहां भी ऐसा ही है। सही परिवर्तन सही दिशा को देता है, और सही दिशा सही लक्ष्य की ओर लेके जाती है। आपका लक्ष्य क्या है? आपकी दिशा क्या है? आपकी संगति कैसी है? अगर संगति सही है तो आपको सही दिशा की ओर लेके जाएगी, और दिशा सही है तो आपको लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रुकावट नहीं हो सकती। हम कैसे चलना चाहते हैं? हम कैसे अपनी जिंदगी को बिताना चाहते हैं?
जैसे दूसरे लोगों ने प्रभु को जाना और फिर गिर भी गए और गिरते जा रहे हैं, या जैसे जो है कई लोग प्रोफेशनल बन करके, घमंडी बन करके, कई लोग लालची बन करके चल रहे हैं, कई लोग, लेकिन हम कैसे जीना चाहते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को कैरी करके या उसको लेकर के चलना चाहते हैं ताकि प्रभु का प्रेम हम पे प्रकट हो और वो दूसरे लोगों को छूने लगे? हम ऐसे चलना चाहते हैं कि हम एक दूसरे की देखभाल करते हुए, एक दूसरे की चिंता करते हुए, प्रार्थना में अपने आप को एक करते हुए, प्रार्थना में एक दूसरे के लिए पुकारते हुए और आराधना में अपने आप को मजबूत करते हुए हम ऐसे बढ़ना चाहते हैं, या अपने जीवन को बस जैसे चल रहा है स्मूथली, क्योंकि सब कुछ तो मिल जा रहा है, लेकिन कई लोगों को स्मूथली आराम से नहीं मिलता है प्रियो। इसलिए मेहनत के साथ सुबह उठें, प्रभु के चरणों में चलें, प्रभु से लिपट जाएं, प्रभु से बात करें, और ताकि आपका पूरा दिन सही तरीके से जाए। लेकिन जब हम अपने टाइम मैनेजमेंट, अपने समय का सदुपयोग नहीं करते, तो हमारी जिंदगी जो है गलत दिशा की ओर जाती है, और जब गलत दिशा की ओर जाएंगी तो लक्ष्य तक आप पहुंच नहीं सकते। आज सोचने का समय है। इसमें बहुत सारी और गूढ़ बातें हैं, पर मैं इसको यहीं पे समाप्त करूंगा। पतरस को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या तू वास्तव में मुझसे प्रेम करता है? ऐसे बहुत मौके आए कि पतरस ने कान भी काट दिया, डरा भी नहीं कि एक अकेला है और केवल इनके पास 2 तलवारें थी जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, और सामने पूरी पलटन खड़ी हुई है, सेना खड़ी हुई है उस प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, लेकिन ये डरा नहीं, और सरदार के उस पुलिस वाले का कान भी काट दिया। और उसके बाद में फिर वहां भी जाता है, फिर कहता है कि मेरा प्रभु से कोई मतलब भी नहीं है। अब ये अलग चीजें हैं, पर मेरा कहना यह है, जो व्यक्ति ने हर बार अपने प्रेम को प्रकट किया हो, लेकिन आज ऐसा मौका आया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आज वो आपसे भी ऐसी ही बात कर रहा है। क्या हम उससे प्रेम करते हैं? अगर हम प्रेम करते हैं तो हम अपने आलस्य को तोड़ेंगे। अगर हम प्रेम करते हैं तो हम अपने बंधनों को तोड़ेंगे। अगर हम प्रेम करते हैं तो हम अपने समय को सबसे बढ़ करके प्रभु के साथ बिताना पसंद करेंगे। अगर हम प्रेम करते हैं तो हम कलीसिया रूप में इकट्ठे होना पसंद करेंगे। अगर हम प्रेम करते हैं ताकि सब एक दूसरे में क्या हो, उठे, एक दूसरे को उत्साहित करे और प्रभु में बढ़ते चले जाए। प्रेम को प्रकट करना होता है। व्यवस्थापक जानता था पर प्रेम को प्रकट नहीं कर पाया। ये ज्यादा जानती भी नहीं थी क्योंकि ये तो पाप से निकल के आई थी, पर इसने प्रेम को प्रकट किया। आज आपके जीवन कैसे? लेट्स क्लोज अवर आइज। आप जानते कि आपके जीवन कैसे है? अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दीजिए और उससे कहिए, स्वामी आज मैं बदलना चाहता, स्वामी आज मेरे जीवन के अंदर वास्तव में मैं प्रेम में भरना चाहता, ताकि प्रभु मैं संगति में अपने आप को रखूं, कलीसियाई तौर पे मैं प्रभु एक हो जाऊं,